के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़े संजय पटेल के साथ। कल रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, आपने सुना होगा, और आज वो सीधा देश को सबसे संवेदनशील एयरबेस आदमपुर पहुंच गए। सिर्फ 12 घंटे में 2 बड़े कदम। क्या ये संयोग है या एक सटीक कूटनीतिक संदेश? कभी आपने सोचा है, जब एक देश का नेता टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करता है और अगली सुबह सीमा के करीब एक एयरबेस पर दिखाई देता है, तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता होगा? सोचिए जरा। क्या दुश्मन को चेतावनी दी जा रही है, या देश को एकता का संदेश, या सैन्य को एक नया हौसला? क्या यह भारत की नई युद्ध नीति का ट्रेलर है, या फिर एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक? क्योंकि राजनीति में हर कदम एक चाल होती है मित्रों, और हर एक तस्वीर के पीछे एक कहानी छिपी होती है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। राष्ट्र संबोधन से लेकर आदमपुर एयरबेस विजिट तक हर सीन का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या थी प्रधानमंत्री की असली रणनीति, क्या थी असली चाल, और ऐसा क्यों किया। 7 मई को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। अब सबको पता, एक सर्जिकल जवाब जो सीधे सीधे पाकिस्तान और पीओके में आतंक के ठिकानों पर चला और उनकी रूहें कांप गई। 100 से ज्यादा आतंकियों के खात्मे की पुष्टि हुई और 9 टारगेट्स को खत्म किया गया। इसमें एलटी, जेईएम और हिजबुल जैसे गुटों को बड़े कैंप शामिल थे और सबको नेस्त नाबूद कर दिए गए। अब सवाल यह है मित्रों, अगर ऑपरेशन सफल हो चुका था तो प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को रात राष्ट्र को संबोधन करने का फैसला क्यों किया? सीज फायर हो चुका था तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन का फैसला क्यों लिया? यहां पहली चाल थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नैरेटिव सेट करना। पीएम ने देशवासियों को नहीं, दुनिया को बताया कि भारत की रणनीति अब बदल चुकी है। अब हम सिर्फ इंतजार नहीं करेंगे, जवाब देंगे मुंह तोड़, और दुश्मन जो भाषा समझे उसी भाषा में। ऑपरेशन सिंदूर ये इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा है। ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अगली बार की चेतावनी थी। अब आते हैं मित्रों अगले दिन यानी 13 मई पर। राष्ट्र को संबोधित करने के 12 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री सीधे पहुंचते हैं पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर। यह वही जगह है जहां पाकिस्तान ने दावा किया था कि JF-17 फाइटर जेट ने भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। सुना होगा आपको सोशल मीडिया पर फेक न्यूज। हालांकि भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया और बताया कि तुम्हारा दावा खोखला है। अब सोचिए उस जगह जाना जहां दुश्मन मिसाइल हमले का दावा करता है। यह एक आम मुलाकात नहीं थी मित्रों, यह एक स्टेटमेंट था। यह दूसरी चाल थी, मनोवैज्ञानिक युद्ध। पीएम ने आदमपुर जाकर सिर्फ सेना का मनोबल नहीं बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान को दिखाया, तुम जहां वार करने की बात कर रहे हो ना, वहां मैं खुद खड़ा हूं। यह है प्रोपेगेंडा को ग्राउंड पर कुचलने की रणनीति, दुश्मन का प्रोपेगेंडा को कुचलने की रणनीति। अब मैं तो बात करते हैं उन दोनों घटनाओं की टाइमिंग क्या थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चली ड्रोन और मिसाइल की झड़पों के बाद 11 मई को अचानक सीज फायर का ऐलान होता है। यह सिर्फ पाकिस्तान को शर्मिंदा करने का प्रयास नहीं था मित्र, बल्कि एफएटीएफ और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए सीधा सबूत था कि पाकिस्तान आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहा है। चौथी चाल, पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर फिर से घेरने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, भारत की नई सैन्य नीति का नाम है। पीएम मोदी का राष्ट्र संबोधन और एयरबेस विजिट दोनों मिलकर दर्शाते हैं कि भारत अब सिर्फ डिप्लोमेटिक भाषा नहीं बोलता, बल्कि जरूरत पड़े तो ड्रोन, मिसाइल और स्ट्राइक की भाषा भी समझाता है दुश्मन को। यह रणनीति तीनों फ्रंट पर काम करती है मित्रों। तो मित्रों, पीएम मोदी की यही एक कूटनीतिक चाल। अगले दिन देश को संबोधन करो, फिर विजिट वहां करो जहां दुश्मन ने दावा किया था कि हमने वहां तबाह कर दिया है। आज मोदी जी वहां खड़े हैं और एक संदेश दे रहे हैं, जहां तुम दावा करते हो ना, वहां पर मैं खड़ा हूं। तो मित्रों, ये था मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, दुश्मन को दिखाने के लिए कि तुम्हारा प्रोपेगेंडा आज मैं बेनकाब करता हूं। वहां खड़ा रहकर जहां तुम दावा करते थे ना कि तुम्हारा S-400 हमने मार गिराया, तुम्हारा आदमपुर एयरबेस हमने मार गिराया, वहां पर मैं खड़ा हूं, देख लो सब कुछ सही सलामत है। तो मित्रों, ये कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।